एक भयावह किंवदंती के साए में जी रहा था। गांव वालों के अनुसार शिवपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक काली पिशाचिनी को बंद किया गया था। लोग काली पिशाचिनी, रहस्य और भय की अंतहीन दास्तान। परिचय। दहशत भरी विरासत गांव शिवपुर सदियों से एक भयावह किंवदंती के साए में जी रहा था। गांव वालों के अनुसार शिवपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक काली पिशाचिनी को बंद किया गया था। लोग कहते थे कि यह पिशाचिनी न केवल लोगों की आत्माओं को चुराती थी, बल्कि उनके भीतर के डर को जीवंत करके उन्हें पागल बना देती थी। पिशाचिनी को एक विशेष अनुष्ठान के जरिए बंद किया गया था और इस बात की सख्त चेतावनी दी गई थी कि कोई भी इस मंदिर के पास नहीं जाएगा। पीढ़ियों से ये चेतावनी गांव वालों के मन में गहराई से बैठ चुकी थी, लेकिन समय के साथ ये केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई थी। डू युवा शोधकर्ता का आगमन। आदित्य एक युवा, निडर और जिज्ञासु शोधकर्ता था, जिसे इतिहास के अंधेरे और भूले बिसरे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने शिवपुर और वहां के शापित मंदिर के बारे में सुना, तो उसकी रुचि चरम पर पहुंच गई। वह गांव के लोगों से इस प्राचीन रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने इसे से सिर्फ एक पुरानी डरावनी कथा समझकर अनदेखा कर दिया। आदित्य को लगता था कि वह पिशाचिनी की कहानी को एक पुरानी किंवदंती साबित करके गांव वालों के डर को खत्म कर सकता है। उसने तय किया कि वह मंदिर में जाकर इस कथित शाप की सच्चाई का पता लगाएगा। मंदिर की भयावह यात्रा। आदित्य एक ठंडी और अंधेरी शाम को मंदिर की ओर निकल पड़ा। घने जंगल से होकर गुजरते समय उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। लेकिन आदित्य ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर के पुराने और जर्जर दरवाजे उसे देखकर कंपकंपी पैदा कर रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीब शिलालेख खुदे हुए थे, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। दरवाजे को खोलते ही उसे तेज हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कि भीतर सदियों से कैद कोई शक्ति अब आजाद हो गई हो। मंदिर के भीतर अंधेरा और ठंडक थी और चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी। आदित्य को मंदिर के अंदर कई पुरानी मूर्तियां और चित्र दिखाई दिए। उनमें कुछ चित्र पिशाचिनी के थे, जिनमें उसकी डरावनी आकृति स्पष्ट थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वह अपनी कैद से छूटने के इंतजार में हो। मंदिर के सबसे पिछले हिस्से में आदित्य को एक भारी दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। शोर। पिशाचिनी की कैद का टूटना। आदित्य ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक गहरी चीख की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी आत्मा ने सदियों से कैद में रहने के बाद आजादी की हवा महसूस की हो। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो गए, उनकी आंखें चमकने लगीं और हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई। आदित्य को एक अजीब सी हरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए मंदिर के अंदर का मुआयना करना जारी रखा। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी एक गलती ने पिशाचिनी को फिर से आजाद कर दिया था। उसने उस प्राचीन शक्ति को जागृत कर दिया था, जो अब गांव की ओर बढ़ रही थी। बायस। गांव में अजीब घटनाएं। उस रात गांव में अजीब और भयावह घटनाएं होने लगीं। लोग डरावने सपनों से उठकर चिल्लाने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने घरों के बाहर काली परछाइयां देखी थीं। अगले दिन गांव में एक व्यक्ति मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बेहद भयानक देखा था। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं और मौतें बढ़ने लगीं और पूरे गांव में दहशत फैल गई। आदित्य ने महसूस किया कि यह सब उसकी गलती थी। उसने पिशाचिनी को आजाद कर दिया था और अब वह गांव के लोगों की आत्माओं को चुराने लगी थी। आदित्य ने तुरंत मंदिर में मिले शिलालेखों और पुरानी किताबों का अध्ययन करना शुरू किया। सेक्स, शाप की कहानी और उपाय। आदित्य ने मंदिर में एक पुरानी किताब पाई, जिसमें पिशाचिनी के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि यह पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा थी जो अंधेरे में बुरी आत्माओं को बुलाकर इंसानों की आत्माएं चुराती थी। उसे रोकने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था, जिसमें उसकी आत्मा को एक विशेष जादुई तावीज में बंद कर दिया गया था। किताब में लिखा था कि अगर पिशाचिनी दोबारा आजाद हो जाती है, तो उसे रोकने का एकमात्र तरीका एक और अनुष्ठान था। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक था।
इसे सिर्फ आधी रात को मंदिर के अंदर ही किया जा सकता, और अगर यह अनुष्ठान विफल होता तो पिशाचिनी हमेशा के लिए आजाद हो जाती। अनुष्ठान की तैयारी आदित्य ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के एक पुराने पुजारी से मदद मांगी, जो शापित आत्माओं और तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। पुजारी ने उसे बताया कि यह अनुष्ठान करना बेहद खतरनाक होगा। अनुष्ठान के दौरान पिशाचिनी खुद को बचाने के लिए हमला करेगी, और अगर वे असफल हुए तो न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र पर उसका कब्जा हो जाएगा। आदित्य और पुजारी ने अनुष्ठान की सामग्री इकट्ठी की और मंदिर में जाने की तैयारी की। अंतिम रात, भय और संघर्ष, आधी रात का समय आ चुका था। आदित्य और पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत भारी और डरावना था। हवा में चीखें गूंज रही थीं और दीवारों पर बनी आकृतियां फिर से जीवंत हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, पिशाचिनी प्रकट हो गई। वह एक काली धुंध के रूप में मंदिर के अंदर फैल गई और उसकी आंखों में एक भयावह क्रोध और प्यास थी। उसने आदित्य और पुजारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान की सुरक्षा ने उसे कुछ देर के लिए रोके रखा। पिशाचिनी लगातार कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि वह अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अंत में वह मंत्र पढ़ा जो पिशाचिनी की आत्मा को फिर से उस तावीज में कैद कर सकता था। लेकिन मंत्र पूरा करते ही पिशाचिनी ने एक अंतिम जोरदार चीख मारी और पुजारी पर हमला कर दिया। पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने आदित्य से कहा कि अनुष्ठान पूरा करने पर ध्यान दे। आदित्य ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर अंतिम मंत्र पूरा किया और पिशाचिनी की आत्मा को फिर से तावीज में कैद कर दिया। न्याय समाप्ति। अजात भविष्य गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पिशाचिनी को दोबारा कैद कर दिया गया था और गांव में मौतों का सिलसिला थम